चलो भाई, तो बात करते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ट्रेन, उसके बाद इसी का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, ध्यान रखेंगे, ये बात को ध्यान रखिए भाई। चलिए क्वेश्चन लिखिए नंबर 1, बोलू, लिखिए। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है, उससे कुल 5 घंटे का समय लगता है। उससे कुल 5 घंटे का समय लगता है। दूरी बताएं, दूरी बताएं, दूरी बताएं। ठीक है, अब देख लो, आप लोगों से नहीं बनेगा, एक बार कृपया करके एक चीज देखना, मैं क्या सिखाऊंगा आपके बैच में। नंबर 1, सबसे पहली बात, दूरी निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला, बस देखना। हाँ नहीं, एक ही नहीं, कम से कम 4-5 निकालूंगा, तो इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है ना। चालों का गुणनफल, एक तो पढ़े हैं चालों का बटा, हम लोग पढ़े हैं चालों का अंतर, चालों का अंतर, और गुणे समयों का अंतर, समयों का अंतर, एक तो ये पॉइंट पढ़े, ठीक है जी। उसके बाद दूरी निकालने के लिए चालों का गुणनफल, सारा बात बता देता हूं, ध्यान से देखना, आग लगा दोगे, उखाड़ पखाड़ चीर फाड़ सब कर दोगे क्वेश्चन का। चालों का गुणनफल और बट्टा चालों का योग, क्या लिखेंगे, चालों का योग, और गुणे समयों का, गुणे टोटल टाइम, गुणे टोटल टाइम, टोटल टाइम, एक ये होता है, मेरी बात को आराम समझना, एक तो ये हो गया। तीसरा, हम लोग औसत चाल के लिए हम लोग पढ़ रखे हैं, बढ़िया से याद रखें, औसत चाल के पढ़ रखे भाई। एक पढ़े 2ab, जब 2 की बात हो क्या पढ़ेंगे, 2ab, अब बट्टा a प्लस b किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी यूनिट होता है। कहोगे ये क्या पढ़ रखे, जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और शेष आधी दूरी मान लो कुछ भी कह देता हूं 8 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 8 थोड़ा कम ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो औसत चाल बताए, औसत चाल बताए, तो एक ये होता है, आधी आधी की बात तो 2 के लिए, तो ये क्या होगा, ये होगा, यानी 2 गुने 6 गुने 4, अब बट्टा 6 4 कितना हो गया, 10, यहां से जो भी आंसर होगा निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि औसत चाल का ही फॉर्मूला, औसत चाल, जब 3 की बात हो, कितने की बात हो, 3 व्यक्ति या 3, उसमें एक तिहाई करके कहेगा, एक तिहाई, जैसे 1 रुपया है और 2 भागों में बांटोगे तो 1/2 1/2, जैसे 1 रुपया है 3 भागों में बांटोगे 1/3 1/3 और 1/3, मेरी बात को समझना। तो ये भी 1 रुपया, ये भी 1 रुपया, तो तिहाई ऐसे बोलेगा 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca, ये बात को ध्यान में, सारा इकट्ठे बता देता हूं, और भी सारे तरीका से निकल जाता है, लेकिन एक फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। जहां दूरी, ये चालों का गुणनफल, चालों का अंतर और गुणे समयों का अंतर, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात को समझना। कहोगे सर जी इसका बताना, इस पर क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो ध्यान से देखना, इधर उधर नजर मत रखना, समझना। जैसे कल बताए होंगे, जैसे हमने बता दिया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई क्या जा रहा है, चोर मान लो, चोर गया 1:30 बजे दोपहर चोरी करके, ध्यान से देखना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चोर 1:30 बजे दोपहर को चोरी करके भागता है, मालिक द्वारा उसके पीछे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया जाता है, कितने बजे, 2 बजे। तो पूछेगा दूरी बताओ, क्या पूछेगा, दूरी। तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना सिखाता, ये वाला मैंने पढ़ाया भी है पीछे। तो चालों का गुणनफल यानी 60 गुने 75 बोलूंगा, बोलो, बटा चालों का अंतर कितना हो गया, 15, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और गुने समयों का अंतर मतलब आधा घंटा, आधा घंटा भाई, आधा माने, ठीक है जी, ये बात रखना। तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, और 2 से 30 बार में 30 × 5 कितना, 150 किलोमीटर। तो एक तो ये हो गया,
आ गया। 150 किलोमीटर दूरी हो गया। ये वहां पर होगा जब चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुने समयों का अंतर की बात होगी तब। आप कहोगे सर जी ये वाला बताओ, ये दूसरा वाला यूज करके दिखाओ। हमने क्वेश्चन बोला होगा, शायद तुम लोगों को लिखवा दिया है, लिखवा दिया ना। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर की चाल से वापिस आता है, तो क्या करेंगे? 3 गुने क्या हो गया? 2, 3 गुने 2 बट्टा 3 2 कितना हो गया? और गुने टोटल टाइम कितना दिया है? 5, तो 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया? 6 किलोमीटर। ये समझ में आ गया? इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, इसको अभी जरूरत नहीं है, नोट कर लो अब आराम से। चाल 2 के लिए, साल नहीं है, औसत चाल है। वो 2 के लिए और ये 3 के लिए। पहले बताओ, राष्ट्रपति प्रधान बनने का क्यों मन करेगा? तुम ये ऐसा बात क्यों पूछती हो? ये है औसत चाल 2 के लिए और ये 3 के लिए, और वो है दूरी निकालने के लिए। एक में टोटल टाइम दिया रहेगा, एक में डिफरेंस दिया रहेगा। एवरेज स्पीड 6.5, इसका नाम ही रख दिया 6.5। सच बता रहा हूँ, क्लास में कभी भी कहेगा वो लड़का नहीं है, कौन 6.5 पकड़ लेंगे कौन? हाँ कोई बात नहीं, लिख लो। सही बात, सही बात। हाँ अच्छा, अभी बस वाला भी फीस है बोल लगे। अब पैदल नहीं जाता था, महंगे स्कूल में पैदल, सही बात है। अच्छा हाँ, ये देखो, ये मेरे को पता ही नहीं था। हाँ देखो, ये बात कल मैंने देखा था, मैं भूल गया, सही कह रहा। बढ़िया। और ड्यूटी कैसे जाएगा फिर पुलिस की? उड़ा दो। 1 महीने के मिल जाएगी, 1 महीने के सैलरी में तो फॉर्च्यूनर आई जाएगी। हो गया भाई, मिटा देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। टाइप चेंज, ये तो समझ गया ना सारा फॉर्मूला? ठीक है जी, आइए। अब आइए क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। हाँ 30 सेकंड में पार करती है। तीस सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताए। हाँ अब ये बात आपने कहा, लेकिन मैंने वहां पर एक चीज बताया होगा जब भी ये बात जहां से सुने होगे कि हाँ मैंने सुना है, एक होता आदमी सीधा होता है ऐसे, और या खंभा, एक ही बात है। तो आदमी या खंभा की लंबाई नहीं होती, हाइट होती है, मतलब ऊंचाई होती है। तो इसके चलते निकाल सकते हो, माने इसकी कोई माने लंबाई नहीं होती है। अब वो कैसे सर जी? तो यहां पर पूछा क्या है पहले बता दो। ट्रेन की लास्ट में पूछो, ठीक है, उसको दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बराबर चाल गुणे समय। मेरी बात को समझना ध्यान से। अब आपसे कहा होगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो सबसे पहले चाल की जगह क्या रखोगे? सेकंड है, ठीक है ना कंप्यूटर। और समय कितना है बताओ? 30 सेकंड। देख लो भाई, अब यही प्लेटफॉर्म की जब बात रहती तो गलत हो जाता, लेकिन आदमी या खंबा की लंबाई नहीं होती है। तो दूरी बराबर चाल गुणे क्या हो गया? समय हो गया। मेरी बात को समझना, चाल ये 60 हो गया। कल मैंने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और उसको उल्टा बदलना है किसमें?
यानी मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। जब भाई यहां पर समय सेकंड में है तो जो चाल है इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, बात समझाएगी नहीं? तो समय तो आप काट लो, कैसे काटेंगे भाई बताइए? ठीक है, क्षेत्रीय 18, 6 5 30 और 3 से ये 25 बार में, कितना बार में? 20 बार में। तो 20 5 100 5 कितना हो गया? 500 मीटर। आंसर कितना होगा? 500। चालीस 50 क्वेश्चन करा दूंगा, बस इसी को कर लेना, क्लियर हो जाएगा। और रात को क्लास देख ही रहे हो 8:30 बजे, देखते हो? पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था उसका खेल का, गेम का, तो सारा लेके पूरा पढ़ा दिया। मेरे से पेज ले लेना क्योंकि भर जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी? किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी? किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी? दूरी बराबर, देख लो वैभव, दूरी बराबर चाल गुने समय। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। अब दूरी होगा 100 या 200 मीटर, कितना है? 100 हो गया। चाल होगा कुछ ना कुछ, बोलो चाल कितना है भाई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। तो 30 गुने क्या रखेंगे? 5/, और गुने समय को क्या बोलते हैं? T for टाइम। हो गया, यही तो करना। बताओ अब कैसे करा जाए, बताओ। 6 दूना 12 और क्षेत्रीय कितना होता है? 18 और 6 5 कितना हो गया? क्लियर हो गया। अब बताओ 5 से कितना बार में? 20 बार में। 5 से कितना बार में? और T बराबर 4 गुने 3 कितना होता है? और ये हो जाए किसमें? सेकेंड में। लो भाई, काटना होता है। हाँ काट दे। खुशबू मिर्जा, सानिया मिर्जा की बहन। टाइटल लेकिन बढ़िया है। हाँ। कौन सा? अच्छा ये अच्छा। अब जो लड़का कह रहा है कि मैं जैसे अपना उसमें जाऊंगा, कहाँ ट्रेनिंग में, तो फॉर्च्यूनर से जाऊंगा, तो जब इतनी पावर है तो उसकी बात करना भी तो ठीक है ना। ये कह रहा ऑडी से तो मैं घूमने जाता हूँ, ऐसा नॉर्मली जो घूमता है दूध के पैकेट लाने कहीं दुकान से, तो ऑडी से जाता है। और सोचो इतनी पावर है, ठीक है ना। और सब ऑन कैमरा बोल रहा हूं, सारी बात जा रही होगी। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। 23 सेकंड में पार करती है।
ट्रेन की लंबाई बताए, ट्रेन की लंबाई बताए। दूरी बराबर चाल गुने समय। अब देख लीजिएगा दूरी कितना है मेरे भाई, 260 है ना, यहां पर देखो 260 है ना, तो यहां पर प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, तो समझो कि ट्रेन की भी कुछ भी निकाली जा सकती है, चाल या लंबाई कुछ भी, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें पूछा क्या है आप बताइए, ट्रेन की लंबाई, तो सबसे पहले 260 तो प्लेटफॉर्म की है, और लंबाई कल बताया था हमेशा जुड़ता है, लंबाई हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, और चाल जब सेम डायरेक्शन में होता है तो घट जाएगा, और जब अपोजिट होगा तो जुड़ जाएगा। तो 260 प्लस टी फॉर ट्रेन इक्वल टू अब देखो भाई चाल गुने समय। तो अब इसमें दिया क्या है, पूछा क्या, आप मुझे बताओ। चाल दिया है, चाल कितना दिया भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 72 गुने 5/18 करोगे, गुने 23 करोगे, मेरी बात बताओ, एकदम समझ गए होगे हर बात। जब हर बात आपने समझ गए तो 18 चौक 72, क्लियर हो गया भाई, क्लियर। आगे बताओ फिर क्या होगा, बोलो, बोलिए। देखिए क्या करेंगे, ये डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे। टी बराबर, अब देखो 5 चौक 20 होता है भाई, और 20 में 23 से गुणा करना है, तो 23 दूना 46, 460 होगा, कर लेना आराम से। तो 460 और माइनस ये वाला 260, तो 460 में से 260 गया तो क्या होगा, 200, तो 200 मीटर इसका आंसर हो गया। ट्रेन की लंबाई कितना, 200 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। हाँ भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे पूछेगा, आप मुझे बताओ। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या बोल रही हो, बोलो। ज्ञात नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहां पर कैसे, जो 2 ट्रेन रहेगी तो एक चलने माने ट्रेन में होता है, इसमें ऐसे तो पूछे, या तो ट्रेन की लंबाई पूछेगा, या उसकी मतलब चाल पूछेगा, या उसका समय पूछेगा, ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है तो उसमें बता दी जाएगी ना। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ऐसे पूछ सकता है, मतलब इसका एक पॉइंट बन सकता है, कोई व्यक्ति को स्थिर खड़ा कर देगा और व्यक्ति वहां 0 बन जाएगा, तब होता है। क्वेश्चन बोलूं, वही वाला बोलूं जो कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन लिखना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, अब समझो ये वाली बात होगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उसका डबल क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है, 32.4 सेकंड में पार कर लेती है, 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताए। अब बताओ, मैंने ये कहा था कि कहीं भी प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐसा नहीं पूछेगा, फिर यहां क्यों पूछेगा, मुझे बताओ, कोई जवाब दे। यहां पर बोल दिया डबल, डबल का मतलब एक तरह से उसकी भी लंबाई उससे रिलेटेड है, इसीलिए पूछ दिया, नहीं तो बनेगा नहीं, मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, मेरे देखने से तो नहीं बनेगा, ये बात को ध्यान रखना। अब कहोगे कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अगर ट्रेन की लंबाई कितना मानते, ए, ट्रेन को क्या मान लेते, ए, हम लोग ट्रेन को TRAIN, ट्रेन को क्या मान ले, ए, तो प्लेटफॉर्म को क्या मान लेंगे, 2A। भाई क्वेश्चन कह रहा है, अब पढ़ के देखो, कह रहे कि नहीं कह रहा है, अरे मानते हो तो बताओ। तो दूरी तो हमेशा जुड़ता है मेरे भाई,
ये हो जाएगा भाई 3 है, पहले बताओ। और चाल कुछ ना कुछ होगा जो दिया हो इसमें 60 गुणे बताओ कितना 5 बटे, और गुणे समय बताओ कितना 32.4 को मैं 324 बटा 10 लिख दो, ठीक है ना। 32.4 ये हट के यहां पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब काट ले तो देखिए ये 10 से कितना बार में काटे, और ये 6 से कितना बार में, और ये 3 से कितना बार में। कुछ भी पता नहीं क्या होता है धरती पर, पता है पेड़ पर से जाकर तोड़ लो, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, इसको भी मैं चाहूंगा तो काट दूंगा, लोग कह रहे हो तो काट देता हूं, तुम्हारी बात मानता हूं। ये 3 से कितना बार में 36 बार में, कितना बार में, तो a बराबर 36 पचे कितना होता है पता नहीं है, पता नहीं। a बराबर कितना हो गया 180। पूछा क्या है बताओ, पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म। जब a का मान इसका 180 आएगा तो इसका डबल नहीं आ जाएगा इसका। अगर ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा 300, तो 360 मीटर इसके आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब्दुल्ला आजाद क्या करिए, a + 2a को जोड़ेंगे खुशबू मिर्जा तो ये बनेगा 3a, ठीक है ना। नहीं नहीं उसकी हिम्मत नहीं है जाने के लिए, देख रहे हैं यहीं पर मैं भी खड़ा हूं। जैसे ये कटेगा कल लाऊंगा ऐसा कि जो लाइट कट जाएगी तब भी चलेगा, ऐसा से बल्ब है जो लगाता हूं, फिर वो हो जाएगा तो फिर और लगाऊंगा। और बताओ इसकी हिम्मत है, हमारे सामने फेल हो जाए, क्या बात करें। टारगेट है पढ़ाना तो कोई रोक नहीं सकता, वही काम करेंगे। हो गया भाई, तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया, ठीक है जी। थोड़ा सा बढ़ा दूं इसको, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, लिखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है, किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है, तो बताएं कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को, तो बताएं कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को, हां दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी, यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो तो, अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो तो, स्थिर खड़ी हो तो, ठीक है ना। मानवी देख लेना पैर कहां है, थोड़ा सा ध्यान से, नहीं मैं कह रहा हूं गलती से भी लग जाएगा तो पूरा काम खराब हो जाएगा। हो गया भाई। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा ये तो लगा रही थी मैं समझ गया आज पढ़ के आई है, पक्का पढ़ी ना रात में, कल पढ़ी थी ना। हाँ मैं बता दिया, खूब ट्रेन के आंसर दे रही है, ये खाली ट्रेन पर चढ़ के आई है, मैं समझ रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, है ना। तो कृपया करके फोन रख के पढ़ लें, है ना। यही मम्मी से तुम्हें बात करना जरूरी है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये बात है ना, ये हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा पूरे ट्रेन में। दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्या कहोगे भाई शिवम, जा फॉर्च्यूनर से जा, कोई दिक्कत नहीं। ओ इंग्लिश, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 12 ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहां से, बताओ बोलिए। ट्रेन की लंबाई निकालोगे, कौन सी ट्रेन, पहली वाली की दूसरी वाली, पहली वाली। और पहली वाली के निकालने के लिए चाल पहले बताओ कितना है, तो पहले 72। आराम से देखना, बहुत इजी होता है, कुछ पढ़ाई तो कुछ होता नहीं, इजी होता है, पढ़ लो आगे ही,
ठीक है ना, 72 और गुणे कितना 5 बटे, और समय बता दो कुछ 15 सेकंड, आराम से देख लो मेरे भाई। तो 18 चौक 72 होता है भाई, डरवा दी बताओ ना, मास्टर ऐसे ही थोड़े कहा जाता है। तो 18 चौक 72, 4 हो गया। अभी मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 कितना होगा 20, अब 20 में 15 से गुना करो 300, क्या हो गई। तो जो ट्रेन है वो 300 मीटर और दूसरी वाली 50% ज्यादा, माने प्लस 50% ज्यादा, तो ये हो गई 450, 450। यहां तक क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। जब पार करने की बात होती है तो खुद को भी और सामने वाले को भी, दोनों को पार करती है, बात को पता है ना, ठीक है जी। अब क्या करेंगे यहां पर, फिर दूरी बराबर वही फॉर्मूला पर 750, दूरी बराबर चाल, चाल कितना 72 गुने 5 बटे 18 गुने टी फॉर टाइम। इसमें कुछ बात हो तो पहले पूछो तभी बात करेंगे, पहले बात को बताओ समझ में आएगी नहीं मैंने क्या करा। ये नीचे वाला लाइन के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा तो बोलिए, बोलिए, हाँ बोलो, पूछो। 750 क्यों आया, होता क्या है कि जैसे 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है और 200 मीटर ट्रेन मान लो, तो दोनों को जोड़ देते हैं, हमेशा दूरी जुड़ता है लंबाई, तो 301 और 450 ही है। देखो कभी तेज चलने वाली ट्रेन को पार करने का इनका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो इस सिर खड़ी हो तो ऐसा कुछ दे दिए बहाना कि वो रुकी हुई है, तो 300 तो खुद के और 450 उसके, तो 450 और 300 कितना हो गया 750, तो दूरी तो ये हो गया। अच्छा जी, चाल की बात करेंगे तो मेरे भाई चाल ये 72 हो गया, बोलो 72। अच्छा 5 बटे 18 आपको पता ही है, और टाइम, पहले वाला टाइम के मदद से दूरी निकल गया, लेकिन दूसरा वाला तो टाइम निकालना है ना भाई, बोलो निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है। अब क्या होता है मेरे भाई 18 से 4 बार में, 18 चौक 72 आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना, जब 6 महीने का थे, ठीक है जी। अब ये 5 से पढ़ेंगे कितना बार में 150, बढ़िया से समझेंगे। अब ये 2 से 2 बार में और 2 से 75 बार में, अब t बराबर 75 बटा 2 का मतलब बता दो कितना होता है 37.5 सेकेंड, आंसर, ठीक है ना। मानी सोच रही है कैसे कटाया जाए, तो कटाना तो पड़ता है, जिंदगी में कटाने में ही मजा आता है, बोलो ठीक है। हाँ। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि हम उस समय टीचर थोड़े हो गए, हम तो बेड बस होते थे नीचे। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलेगा 2 साल के बाद, किसी के भी, कोई भी बालक हो 2 साल के बाद ही अपना पहचान। ये पूरा ट्रेन पर क्या एकदम पावर में, आज सारा बात को हो गया एकदम है, सोच रही है कि सर को फंसाना कहीं से क्वेश्चन लेके आएंगे, नहीं ऐसा मत कर, नहीं पॉइंट याद रखा है, 1.5 रुपया गर्दा, ये आता है यूट्यूब पर और गर्दा लिख के चला जाता है, मैं सब देखता हूँ क्या करता है। पेपर तुम्हारा कब है जीडी वाला? 9 तारीख तक तो पूरा यूट्यूब पे एकदम क्लास को एकदम तूफान मचा देंगे, एकदम ध्यान रखना, एकदम पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। भारतीय संविधान है, क्या कहते हैं, पूर्ण संसदीय शासन व्यवस्था है, अर्ध शासन व्यवस्था है। बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो पूर्ण संसदीय, हाँ तो इसमें तो अर्ध दिया है, क्योंकि 2 प्रकार के सदन है ना। चलो एक सुनो, मैं पढ़ा रहा हूं क्या, अब हम तो सारा चीज पढ़ाते, इसका मतलब थोड़े हम पढ़ा रहे हैं क्या ट्रेन, आज तुम लगे संसद में, तो इसकी बाद में हम जिक्र कर लेंगे। क्वेश्चन लिखो भाई बच्चे, हो गया ये क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में जिक्र कर देंगे, ठीक है जी। नहीं अब इसको जनरल कर देना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपना जो पॉइंट है जनरल, मतलब आराम से पढ़ो आजाद से, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी नहीं। चलिए, दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेन, हाँ दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। जब वे मिलती है
जब वे मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन ने जब वे मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की थी 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी बताएं। ठीक है भाई, तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो कैसे करते हैं? ठीक है भाई, तो इसको पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे भाई, बढ़िया से, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन अपने तरफ से पहले पेश कर रहा हूं, उसके बाद इसे करें। इसको मत देखना, इसमें कुछ नहीं है, जो चल रहा है वो चलेगा, धुआं धुआं, गर्दा मच जाएगी, क्या हाल है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल, आंसर है 444 किलोमीटर। आंसर क्या है? पहले ये लिखता हूं, मैं अलग टीचर हूं, है ना। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? एक ट्रेन कुछ भी लिख दो, अलीगढ़, वही लिखूंगा जो है, और एक है दिल्ली से, माने अलीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से अलीगढ़। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है मेरे भाई। दूसरी ट्रेन 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है जी। जब वह मिलती है तो पता चला कि तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी, तो उनके बीच की दूरी बताएं। मेरी बात को समझिएगा, मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया होगा, मैंने वो बताया होगा 10-12 स्पीड वाला, उसमें बताया था कि जब कहीं भी चलने की बात होगी एक साथ, तो जो दूरी होता है, दूरी का जो अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जब चाल है तो वही दूरी हो जाएगा। मेरी बात समझ आएगी नहीं? इस क्वेश्चन को शायद कल वाला तरीका में समझाऊंगा तो और तुम्हें मजा आएगा। कहोगे सर जी कैसे कल वाला तरीका में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो नहीं, थर्ड वर्ड में लिखवाए होंगे, थर्ड फोर्थ में लिखवाए होंगे। हाँ, जहां पर 200 मीटर, कहां पर 200 मीटर की गैपिंग, उस तरीके में आप समझ जाओगे। कैसे कहोगे समझो। कल बताए थे कि जहां पर मीटिंग टाइम सेम होता है, यानी मिलने की बात, तो जो चाल का रेशियो होता है S1/S2 वही होता है D1/D2, बताए थे। समझिएगा मेरी बात को। तो आप मेरी बात को समझिए कि एक 21 और एक 16, मेरी बात समझो, अब कल वाला तरीके से समझ में आ जाएगी। 21 और 16 दोनों का अंतर कितना है अभी? और मैं क्वेश्चन ये ओरल अलग से करा रहा हूं, वो वाला क्वेश्चन का सॉल्व बराबर। क्वेश्चन में भी कितना बोला था? तो एक बराबर कितना होगा? तो टोटल दूरी निकालने के लिए जो चाल है वही दूरी है चाल। 21 और 16 जोड़ दो तो कितना होगा? 37, और 37 गुने 12 कितना हो गया? तो मान लो जो मैंने बोला है कितना, 444। 12 84 का 4, हाथ में कितना 8, बढ़ती है 36 और 8 44, 400 हो गया, 444। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर। एक है तुम्हारा कितना 95 और एक कितना 80, जो क्वेश्चन अभी बोला हूं भाई। दोनों का अंतर कितना भाई मेरे? 15। ठीक है ना भाई? 15 बराबर कितना? 180 के। मेरी बात को सुनना ध्यान से। तो एक बराबर मेरे भाई 12 के। अरे भाई 15 से 180 काटे हुए तो कितना बराबर? 12। क्लियर हो गया? टोटल दूरी के लिए अगर पूछेगा इसके द्वारा तय की गई दूरी तो 95 में 12 से गुणा करेंगे। अगर पूछेगा इसके द्वारा तय की गई दूरी तो 80 में 12 में गुणा करेंगे। अब पूछे कुल दूरी तो 95 और 80 जोड़ दो, 175। कितना होता है? 175 गुणे 12 हुई 2100 किलोमीटर। कितना? 2100 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई भाई? बोलिए फटाफट। चलिए तो नोट कर लीजिए। नहीं आएगा ना, क्योंकि उतना देर फोन पर जो लगी थी, यूपीआई करी, पापा के बारे में सोची, मम्मी इसके बारे में सोची, पता नहीं क्या क्या सोची। कोई बालक के पूछ के बताओ कि अगर समझ में किसको नहीं आया, आ गया भाई सब लोग को? देख लो है, करवा दी उससे, ये कौन सी बात है। एक और करा देता हूं, ठीक है? इसीलिए कहते हैं बात को मानो। सिलेक्शन नहीं होगी तो यही पापा मम्मी तुम्हें बढ़िया से बात समझाएंगे। धोएंगे नहीं, मैंने ऐसी धोने से ज्यादा है मुंह से बोलना। ऐसे ऐसे बोलेंगे कि आपको बहुत चुभेगा ध्यान में। तो इसलिए कृपया करके बात को समझे। ईचिंग अलग होती है, ईचिंग अलग बात होती है। ईचिंग का मतलब ईचिंग, ठीक है ना? हाँ, उसको ईचिंग नहीं कहेंगे। घर वाले बोलते तो बाहर से ज्यादा बुरा लगता है, बात आपको पता होनी चाहिए।
बाहर वालों को तो बोल सकते हो, वो अलग बात हो गई। भाई वो अलग करे, मैं एक कान से खुद सुनता हूँ एक कान से नहीं, वो तो अलग बात हो गई। हाँ ये तुम लड़की बनो, तुम्हारी शादी होगी, ससुराल में जाओगे तब पता चलेगी कि मैटर क्या है। हाँ चलिए भैया क्या, किस लिए भैया के पास जाना है? तो मैंने क्या मिलने का क्या मतलब है? भैया आए हैं गांव से। तो तुम्हारे भैया तुम्हारे अपने भाई थोड़े, गांव के कितने भैया होते हैं, तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, एक गाजियाबाद में कौन सी बात बनाते हो, किसी को भैया बना रहे हो, अपने भाई तो नहीं है ना, तो किसी शाम को मिलना, पढ़ो प्रैक्टिशन मार के जाओ, एक बैठो एक मारो, जल्दी पढ़ो पहले, इतना पीटूंगा ना कि अभी तुम्हारा भैया निकल जाएंगे यहीं पे। अपनी लाइफ बनाओ, कोई भैया काम नहीं करे, बैठ जल्दी, एक प्रैक्टिस सेट मारो, अभी टाइमिंग लगाओ 1.5 घंटा का, 1.5 घंटा का लगा के फिर जाना है। भैया है, कोई काम नहीं देगा, वही भैया करेंगे कि क्या करते हो इतना दिन से, कहां जाते थे तुमको, कोचिंग नहीं जाते थे, कहीं और जाते थे, आज सिलेक्शन ले लो, कहा ये लड़का शुरू से ही अच्छा दिखता था। लिखो 2 ट्रेन, लिखो मेरी बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ, सेम क्वेश्चन है उड़ा देना, 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। जब वे मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। दूरी बताए अनुज, टाइमिंग लगा पहले टाइमिंग लगा, और उतना देर में मार के एग्जैक्ट मेरे को बताना। हाँ एकदम अलग जा मन से एकदम, ठीक है भाई, उड़ा दो, वही बताओ, सेम क्वेश्चन है। कितना ना मैं तो एकदम करने के 2100 200 2000 नहीं, तुम जानते हो क्या निकाल दिया? 2120 किलोमीटर। बाप रे बाप, ये कितना दूरी निकाल दी, गलत बात है। मैं तो रुकना हूं, मैं कहां जा रहा हूं? यहां से तार लगा हुआ है। मेरे भाई आप लोग कितना टाइम लगाते हो? हाँ, एक 25 है जी, एक 20 है, यही तो है। दोनों का अंतर कितना है भाई? 5। जो क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 80 के। तो एक बराबर कितने को होगा? 16। क्लियर हो गया? अब ये 25 और 20 कितना हो गया? 45। 45 गुने 16, 16 25 80, 16 चौक 64, 8 72। बोलो यही तो होगा। 7 से 20। इतना टाइमिंग ले रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई? हो गया ना? सारा समझ में आ जाएगा। अब पहले जैसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आता है, सबका तरीका है, सब पढ़ाने का तरीका। हो गया जी? बोलिए। कोई बात नहीं, सब आएंगे। चले भाई, पढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? लिखिए। अपनी चाल के 6/7 समय से जाने से, अपनी चाल के 6/7 नहीं, अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से
एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है, 12 मिनट लेट हो जाता है, दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय बताएं। वास्तविक मतलब होता है रियल, एक्चुअल, इनिशियल, ओरिजिनल, जो भी बोलते हैं। क्लियर? देखिए मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, ठीक है जी, बता दूं पक्का। देखिए भाई, इसमें जो पूछा है वास्तविक मतलब एक्चुअल जो होता है, अपनी चाल के 6/7 भाग से, मेरी बात को समझना, तो सबसे पहले ये चाल होता है, चाल, और चाल का उल्टा समय होता है, आपको पता है, क्योंकि समय दिया है तो समय में जाना पड़ेगा। तो चाल है भाई 6/7, आप मेरे को बताना, तो समय क्या होगा आप बता दो। 7/6 बोलो। अरे भाई इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, बोलिए प्लीज। घटाइए दोनों का अंतर, जो क्वेश्चन में किसके बराबर, 12 के। वास्तविक मतलब नीचे वाला को कहते हैं। 12×6 कितना हो गया, 72 मिनट इसका आंसर हो गया। कितना होगा, 12×6 72 मिनट आंसर। मेरी बात को समझना, चाल को बदल दो समय में, दोनों का अंतर 1 बराबर 12, 12×6 72, इस बात को। तो एक्चुअल टाइम कितना है, 72 मिनट जुड़ आएगा, ठीक है ना। स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, ये बात को ध्यान रखिए। हो गया भाई। इसमें के एक पीस और होनी चाहिए, कम से कम एक पीस, बने 2 पीस होगा तो सही रहेगा, ठीक है ना। लिखिएगा, बोल दूं। एक निश्चित दूरी तय करने में, एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। पहुंचने में ए, बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है। पहुंचने में ए, बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है। दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय बताएं। दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय बताएं, ठीक है जी। बहुत ही आराम से करोगे, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम उखाड़ दोगे। 40 से 50 क्वेश्चन का टारगेट है, बढ़िया से एकदम पढ़ना है। जीएस भी उखाड़ो, हिंदी भी, मैथ्स भी, रीजनिंग में एकदम गर्दा मचा दो। तो ए और बी है, इनका क्या दे रखा है, चाल दे रखा है, बताइए। 3 और 4, वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, और ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, मत करना कि बदल के, ऐसे भी 3/4 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। तो ये चाल हो गया। आप मुझे बताओ, तो आप मुझे बताओ कि समय क्या लिख दूं, 4 और 3। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है जी, क्लियर एकदम। अब यहां पर क्या बोला है बताओ, अब यहां पर क्या बोला है, हाँ, तो बताइए, तो अंतर किसका कितना है बताओ, बोलिए। नहीं, एक किसमें अंतर करेंगे बताओ भाई, 3 और 4 में कौन सा, ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे बताओ। नहीं, अरे वो बात ठीक है, देखो यही कंफ्यूज हो जाता है, यही बात तो दिक्कत है भाई। सबसे पहले हम लोग बात करें चाल, और एक क्या बात करें, समय। इनके चाल का अनुपात कितना भाई, 3/4, तो समय कितना होगा, 4/3। ये बात को ध्यान में भाई, ये नहीं, ये 3 और 4 ये करे किधर से भी ले जाओ और जगह गड़बड़ा जाओगे,
ठीक है जी। अब देखो भाई, नहीं क्रॉस मत कर देना। अब कह रहा है ए बी से 30 मिनट क्या लेता है भाई, ज्यादा लेता है। ए बी से कितना लेता है, ज्यादा लेता है। तो ज्यादा का मतलब होता है कि ये समय का अंतर कितना है भाई, एक बराबर कितने के भाई, 30 के। अब क्या पूछा बताओ भाई, अब बताओ ए द्वारा लगे समय। अब बताइए, देखिए ये ए का है बोले और ये किसका हो जाएगा, बी का। तब बताओ किस में मल्टीप्लाई करा जाए, 30 गुने कौन सा 4, इसमें कर रहे हैं कि यहां कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं भाई। देख लो भाई ध्यान से, यही गलती नहीं करना है, बढ़िया से समझना, यही गलती, कंफ्यूज हो रहे हो। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, ए की चाल ये 3 है, माने पूरा 3 नहीं है, माने 3 अनुपात 4 है। तो ए का 3 हो गया, बी का कितना हो गया, 4 हो गया। ये इनकी चाल का अनुपात हो गया, माने ए की चाल 3 और बी का चाल 4 हो गया। ए का समय मेरे भाई 4 हो गया और बी का समय क्या हो गया, 3 हो गया। तो ए का समय किस में मल्टीप्लाई करोगे, 4 में। ये वाला 4 में, ये वाला नहीं, ये वाला 4 में। मेरी बात क्लियर होगी नहीं, तो ये वाला, अरे सब जगह तो यही तो गुणा, इसीलिए वो बदल दिया वाला। तो 30 गुने कितना हो गया, 4, कितना हो गया 120 मिनट। जो मेरी बात को आराम समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, टाइम नहीं देखना है, सब अपना ही है, या मालिक कोई थोड़े हमारे ऊपर, हम ही हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से किसी जगह, फिर से सुनो, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है, 22 घंटे में पहुंचता है, 22 घंटे में पहुंचता है। अगर वह अपनी वास्तविक चाल से जाता, अगर वह अपनी वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय बचा लेता, कितना समय बचा लेता, कितना समय बचा लेता। ठीक है, देखो इसको भी मैं बता दूंगा, देख लो ध्यान से, ये पेपर में कई बार आया है, ठीक है ना, कई बार ये आया भाई, 8 घंटे इसका आंसर है, कई बार आता है, बढ़िया से समझो। सबसे पहले मैंने वास्तविक समय किसको बता रहा हूं, नीचे वाले को। अरे नीचे वाले को वास्तविक समय बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, नीचे वाली संख्या को। तो एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से किसी जगह में 22 घंटे पहुंचता है भाई। तो सबसे पहले ये हो गया 7/11, ये पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ये चाल है, तो समय कितना होगा 11/7। मेरी बात समझना, करे अगर इस चाल से चले तो कितना बचा, मैंने इसके बारे में दिया है, तो 11 बराबर कितने के दिया है, 22 के। तो 1 बराबर कितने का होगा, 2 के। तो वास्तविक से जाएगा तो यही तो टाइम लेगा। तो 7 दूने कितना होता है, 14 घंटा। पहले कितना लेता था, 22 घंटा, अब कितना, तो बचत कितना का होगी, 8 घंटे के। क्या कर रहे हो भाई, 14 8 22 होता है, तो 8 घंटा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ। ठीक है जी, मैं क्या कहना, हाँ भाई बोलो। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये वास्तविक समय के बारे में पूछा है, तो ये वाला दिया है, ये पहले का दिया है, मैंने पहले नहीं बोलूंगा, ताजा वाला बोले। तो 11 बराबर कितने के, 22 के। तो 1 बराबर कितने के, 2 के। तो 2 से 2 7 कितना हो गया, 14। ये बात को ध्यान, तो 14 घंटा अब लगेगा, पहले कितना लगता था, तो कितना का बचत होगा। सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरीका में कभी इधर दे दे कभी उधर दे दे, ठीक है। हो गया, लिखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। लिखो, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी
10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है, और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, अगर वह दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। 5 मिनट लेट हो जाता है। दूरी बताएं, दूरी बताएं, दूरी बताएं। दूरी बराबर हम लोग पढ़े डिस्टेंस इक्वल टू चालों का गुणनफल और बट्टा चालों का अंतर अगुणे समयों का अंतर। समय का अंतर के बारे में कल पढ़े होंगे कि अगर अपोजिट रहेगा तो जुड़ जाता है और सेम सेम रहता है तो भाई घट जाता है। अब इसके स्पीड कितना कितना दिया आप बताओ। 10 और 12 तो देखिएगा ये 10 गुने 12 करोगे, अब बट्टा 2 करोगे, ये 2 कहां से आया, माने अंतर यहां लिखा है, और इंटू 10/60 लिखोगे। आप कहोगे 10 क्यों लिखे हो, क्योंकि एक पहले और एक बाद होगा। ऐसा है क्वेश्चन में, बताओ तुम खुद पढ़ के देखो। है 5 मिनट लेट और 5 मिनट बिफोर 10 लिखे। भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए कितना से भाग दोगे, 60 से। 60 से भाग दोगे, देख लो भाई। अब देखो यहां से 10 क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। 6 से कितना बार में होगा, और 2 से ये 2 कट गया। आंसर कितना होगा भाई, 10। ठीक है भाई, तो इसके आंसर क्या होगा, 10 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़िया से बताओ। है नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा चलो नोट कर। ये सुनिए कि 10 कहाँ से आ गया, ये वाला, दूसरे वाला, ये वाला हाँ। क्वेश्चन को पढ़ो। एक आदमी बड़े से 10 किलोमीटर की चाल से जाता है। अपने लिए पढ़ रही हो। सेम है ना, लेट लेट है ना, इसलिए तो माइनस। यहां पर क्वेश्चन में 15 मिनट लेट और फिर है 5 मिनट लेट, तो लेट लेट है। तुम लोग कह रहे थे 5 मिनट लेट है और 5 मिनट पहले, नहीं 15 मिनट लेट है और फिर 5 मिनट क्या लेट है, तो सेम है। तो 15 में से 5 ये कितना हो गया, 10। वो वाला 10 ही है। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे, 60 से, बस। जल्दी होता 5 मिनट जल्दी, 15 मिनट जल्दी, फिर तो 5 मिनट जल्दी और 15 मिनट जल्दी, तब भी 10 होगा। सेम सेम होगा तो 5 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी, हाँ, इसमें क्या होगा, तब भी 10। दूरी वाले अपोजिट रहेगा तो जुड़ जाएगा, अच्छा वो हाँ, और सेम सेम में घट जाएगा। मतलब सर अगर 5 मिनट जल्दी है 15 मिनट लेट होएगा तो अब आगे आएगा लेट आता है। 5 मिनट लेट तो 5 मिनट लेट, 5 मिनट जल्दी है 15 मिनट लेट होएगा तो जुड़ जाएगा ना। सर बोलो, और टाइम से बोलो, 20 पूरे होने वाले हैं, बोलो आप। और टाइम बोलो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा बच्चे हैं। एक दिन अपने घर पे स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल, अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर क्या छूट गया बताओ भाई। हाँ, 2.5 किलोमीटर की चाल से जाता है। तो वही तो मैं 2 बार बोला था,
2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है, और 6 मिनट लेट हो जाता है, तो भी नहीं बोला, तुम तो लगाइयो अपने पास से, 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी बताए, घर से स्कूल की दूरी बताए, घर से स्कूल की दूरी बताए। माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात बता दी। इसमें लेट है और फिर जल्दी है तो प्लस हो जाएगा 12 होगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग बना दिए, थैंक यू। इधर देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। नहीं होगा, इधर देखो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। 20 किलोमीटर आ रहा है। हाँ, गलत कहते हैं इसको। अभी ये 2.5 into 3.5 करना है। बहुत तेज लड़का, बहुत ही बढ़िया, सही बात है, यही बात मैं बताना चाह रहा था। 60 से मिनट देखो भाई, ये होगा 2.5 गुणे 3.5 और बट्टा में क्या होगा अगुणे, कितना कितना है 6 लेट और 6 जल्दी। 12 बट्टे क्या हो गया, देख लो भाई, देख लो। अब देखो, ये दोनों हटा दो और नीचे कितना लगा दो 100, 10 इसके 10 इसके, ठीक है जी। हाँ, 25 चौक क्या हो गया, और 4 से कितना हो गया, और 3 से ये कितना बार में कटेगा 20 हो गया यहां तक। अब 5 7 35 और 5 चौक 20, 7/4 किलोमीटर। इसका मतलब होता है 1 सही 3/4 किलोमीटर। ये कहां से आता है, तो 7 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 के 3, 1 सही 3/4, 1 सही 3, ये 1 यहां पर है, ये 3 यहां पर है, ये 4 यहां पर, और 1 किलोमीटर। बोलो भाई, अंजलि हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं जी। साइको गुरु पड़ता है।